हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, पेज नंबर 83 और टॉपिक है आज का हमारा द उम्मय्यद्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। तो अब इसमें उम्मय्यद्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि किस प्रकार से उसने सत्ता में आया वो, और उसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी और जो राजनीति थी, जो पॉलिटी थी, जो राजनीति थी उसको किस प्रकार से उसने सेंट्रलाइज किया, उसका केंद्रीकरण किया। तो अब यहाँ क्या बताया गया, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द लास्ट टेरिटरीज डिस्ट्रॉयड द खलीफेट बेस्ड इन मदीना एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन पॉलिटी। अब जो बड़ी बड़ी जो जीतें हासिल कर रहे थे उससे क्या हो चुका था कि जो ये खलीफे थे, उस समय के खलीफे जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे मदीना के अंदर, और उसके में उसमें क्या चीज़ जो थी रिप्लेस हो रही थी, क्या चीज़ नहीं आ रही थी, क्या चीज़ बढ़ रही थी। अथॉरिटेरियन पॉलिटी जो थी वो बढ़ रही थी, मतलब कि जो सत्ता जो थी उसमें अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है काम किया जाने लग गया था राजनीति में। द उमय्यद्स इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स। अब जो उम्मीद से उसने बहुत सारे जो है राजनीतिक ऐसे उपाय किए, और जिससे क्या हुआ, विच कंसोलिडेट द लीडरशिप विद इन द उमा। अब उससे उसके जो संबंध थे उमा के जो लीडर्स थे उनके साथ उसके संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए। द फर्स्ट उम्मद खलीफा, अब फर्स्ट उम्मद खलीफ कौन था? मुआविया मूव्ड हिज कैपिटल टू डमास्कस। उसने जो है अपनी कैपिटल किसको बनाया? दमास्कस को बनाया मुआविया ने। एंड अडॉप्ट द कोर्ट सेरेमनीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द बेंजेंटाइन एम्पायर। और जो बेंजेंटाइन एम्पायर के जो कोर्ट सेरेमनीज थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, वहीं से उसने अपनी शुरुआत जो है वो की। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हेरिडेटरी सक्सेशन। उसने जो वंशवाद उत्तराधिकार था कि भाई जैसे पहले वो बन गया उसके बाद उसका आगे बेटा आएगा, इस चीज़ को भी उसने इंट्रोड्यूस किया। एंड परस्यूडेड द लीडिंग मुस्लिम्स टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हायर। अब और उसने मतलब कि जो है ये आगे जो मुस्लिम थे उन लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करने को कहा कि आगे उसके बाद उसका जो बेटा है वो उसका उत्तराधिकारी बने या उसके वारिस के तौर पर उसको स्वीकार करें। These innovations were adopted by caliphs who followed him and allowed the Umayyads to retain power for 90 years and the Abbasid for 2 centuries. अब ये जो इनोवेशंस इसने की थी इसको और जो खलीफाओं ने जो इसको इनोवेशंस को जो अडॉप्ट किया था, इससे क्या हुआ कि जो उम्मयद्स थे उन्होंने लगभग अगले 90 सालों तक जो है वो अपना पावर उनके हाथ में थी, और जो उसके बाद अब्बासिद आए, अब्बासिदों के हाथ में अगले जो 2 सेंचुरी तक पावर उनके हाथ में रही। उम्मयद स्टेट वॉज नाउ एन इम्पीरियल पावर। अब ये जो उम्मयद स्टेट थी क्या थी? अब शाही पावर बन चुकी थी उम्मयद स्टेट जो थी। अब इसके बाद है नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम। अब ये शाही पावर नहीं थी उम्मयद जो स्टेट थी, ठीक है, और ये अब एक किस चीज़ पर आधारित थी? डायरेक्टली इस्लाम पर आधारित थी, बट ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप। और अब बल्कि इनका जो शासन था ना सारा, जो वो जो सीरिया के ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, उनकी लॉयल्टी के ऊपर जो था बेस था, मतलब कितने लॉयल वो हैं इसके अनुसार ही इनका जो शासन था वो चल रहा था। देयर वर, अब यहाँ पर और कौन कौन थे? क्रिश्चियन एडवाइज़र्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, और उसके साथ ही जो राष्ट्रीय स्क्राइब्स थे, जो लेखक थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है, ये सब लोग भी यहाँ पर थे। However, Islam continued to provide legitimate to their rule. हालांकि जो इस्लाम था वो हमेशा से उसके रूल को, जो उम्मयद वंश का जो रूल था उसको वैध घोषित, लेजिटिमेट मतलब कि बताता रहा कि ये बिल्कुल वैध तरीके से जो है अपना रूल कर रहा है। द उम्मयद्स ऑलवेज अपील्ड फॉर यूनिटी। अब ये जो उम्मयद थे इन्होंने हमेशा से ही जो यूनिटी थी उसको बनाकर रखने की अपील की एंड सप्रेस द रिबिलियंस
इन द नेम ऑफ इस्लाम, और इस्लाम के धर्म पर इन्होंने क्या किया, जितने भी आंदोलनकारी थे उनको सप्रेस करने का काम जो था वो किया। दे ऑल्सो रिटेन द अरब सोशल आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी जो अरब जो पहचान थी, अरबी पहचान जो थी, उसको भी उन्होंने बनाए रखा। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अब अल मलिक, जो अब अल मलिक था उसके शासनकाल के दौरान, कितना शासन काल उनका टाइम पीरियड उसका बताया यहाँ पे 685 से लेकर 705 तक, और उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स रहे थे, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी रहे थे, वो द अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज़ वर स्ट्रॉन्गली एम्फेसिस, जो दोनों ही मतलब कि क्या था कि इस्लाम को लेकर दोनों ने ही अपना बहुत ही मजबूती से उसको इस्लाम को पहचान जो थी वो दी थी, भाई इस्लाम के अकॉर्डिंग ही ऐसा होना चाहिए। इस्लाम को ही मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्होंने एम्फेसिस उसके अपनी आइडेंटिटी में शामिल किया था, पहचान बनाया था इस्लाम को ही। अमंग मीजर्स अब अल मलिक टुक वर द अडॉप्शन ऑफ द अरेबिक एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसने क्या किया कि जो अरब लैंग्वेज थी उसको, अरेबिक लैंग्वेज को क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज जो थी वो भी बना दी। तो मतलब क्या था, टोटली अरबी लोगों के लिए काम कर रहा था, इस्लाम के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर और क्या बताया, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इस्लामिक कॉइनेज, और जो इस्लामिक कॉइनेज थे, जो सिक्के थे इस्लाम से रिलेटेड, वो भी इसने इंट्रोड्यूस किए। द गोल्ड दिनार, जो सोने की जो दिनार थी, दिनार क्या थे, कॉइन्स को बोला जाता था दिनार, और सिल्वर दिरहाम, और जो चांदी के दिरहाम थे, दैट हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द खलीफेट वर कॉपिड, जो उस समय जो चलाए जा रहे थे उस समय, वो कहाँ से कॉपी किए गए थे, बेंजेंटाइन से और ईरानियन क्वाइन से, ठीक है। विद सिंबल ऑफ, अब उन पर सिंबल क्या बने हुए थे, जैसे क्रॉस के सिंबल बने हुए थे, फायर अल्टर्स के मशाले वगैरह जो थी वो बनी हुई होती थी, और ग्रीक और जो पहलवी लैंग्वेज थी, ग्रीक और पहलवी ईरान की, वो इंस्क्रिप्शंस उसके ऊपर लिखी जाती थी। दी सिम्बल्स वर रिमूव्ड एंड द कॉइन नाउ कैरिड अरेबिक इंस्क्रिप्शन। अब इन सिम्बल्स को रिमूव करके जो अरेबिक इंस्क्रिप्शंस थी वो उसको शुरुआत वहाँ पर कॉइन्स पर कर दिया गया, मतलब अरेबिक लैंग्वेज उस पर लिखी जाने लगी। अब अल मलिक ऑल्सो made a high visible contribution to the development of the Arab Islamic identity। जो अब अल मलिक था उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट के, किसके, अरब इस्लामिक को पहचान दिलवाने के लिए। बाय कैसे कि इसने एक डोम ऑफ रॉक बनवाया था जेरूशलम में, जिसको क्या कहा जाता है, ये इस्लाम की पहचान है। नेक्स्ट है आपका ये कॉइनेज है, ये कॉइन्स को पढ़ लेना, क्या क्या चेंजेस हुए थे, यहाँ पिक्चर्स भी दी गई है आपको कॉइन्स की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर द अब्बासिद रेवोल्यूशन। द अब्बासिद रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्रांतियाँ हुई अब्बासिद के, जो है अब्बासिद ने क्या क्या क्रांतियाँ जो थी शुरू की थी। फॉर देयर सक्सेस इन सेंट्रलाइज द मुस्लिम पॉलिटी। अब मुस्लिम व्यवस्था के अंदर जैसे ही मतलब कि सेंट्रलाइज किया गया, संकेंद्रीकरण किया गया राजनीति का, मुस्लिम राजनीति का, द उम्मत पेड अ हैवी प्राइस। तो उम्मत को ये सब करने के लिए बहुत भारी कीमत जो थी वो चुकानी पड़ी थी। ए वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट कॉल्ड दवा ब्रॉट डाउन द उम्मस एंड रिप्लेस दैम विद अनदर फैमिली ऑफ मक्कन ओरिजन। एक जो मतलब कि उस समय एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट किया गया था जिसको कि दवा कहा, और उसके बाद उम्मत जो है दूसरी मक्कन ओरिजिन की जो फैमिलीज थी उनको भी इसी के अंडर जो थे वो ले आए थे। द अब्बासिद इन 750 के अंदर जो अब्बासिद ने ये जो थी मूवमेंट जो था वो किया था। द अब्बासिद portrayed the Umayyadim as a will promised a restoration of the original Islam of Prophet। अब जो ये अब्बासिद थे ये क्या कह रहे थे, जो उम्मयद रीज़न था, कि ये उम्मयद जो रीज़न था क्या था
एकदम बहुत ही एविल की तरह बुरा था, और इसने क्या प्रॉमिस किया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है सुधार किए जाएंगे, और जो ओरिजिनल इस्लाम था प्रॉफिट मोहम्मद का, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया जाएगा। ये आश्वासन जो है अब्बासिद ने लोगों को देना शुरू कर दिया। द रेवोल्यूशन लेड नॉट ओनली अ चांस ऑफ डायनेस्टी बट चेंजेस इन अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम। अब ये जो चेंजेस थे इस डायनेस्टी के अंदर, जो है जो रेवोल्यूशन से सिर्फ जो चेंजेस थे इस डायनेस्टी के ही नहीं आए थे, लेकिन चेंज हुआ था पूरे का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चर इस्लाम का जो था, ये सारा जो है चेंज हुआ था। अब्बासिद अपराइजिंग ब्रोक आउट इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ द ख्वारसन, जो कि ईस्टर्न ईरान के अंदर है। अ 20 days जर्नी फ्रॉम द डमास्कस ऑन अ फास्ट हॉर्स। अब जो अब्बासिद की ये जो मतलब कि क्रांति शुरू की थी, बहुत ही जो जगह थी दूरी पर जगह थी खुरासन, जहाँ से कि मतलब कि अगर दमास्कस जाना है जो मेन सिटी था वहाँ का, 20 दिन की यात्रा लगती थी, जर्नी लगती थी। अगर बहुत ही तेज़ घोड़े पर कोई जाता था तो इतनी दूर था वो। खुरासन हैड अ मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन। अब ये जो खुरासन था, यहाँ पर पॉपुलेशन कैसी थी? अरब ईरानियन पॉपुलेशन, मिक्स लोग थे भाई, अरब भी थे और ईरानियन पॉपुलेशन भी थी। विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर वेरियस रीजन, जिनको कि इकट्ठा किया जा सकता था किसी भी अलग अलग कारण से उन लोगों को इकट्ठा किया जा सकता था। द अरब सोल्जर हेयर बाय द अरब सोल्जर्स हेयर वर मोस्टली फ्रॉम इराक। जो अरब सोल्जर्स थे मोस्टली कहाँ से थे? वो यहाँ पर इराक से। एंड रिप्रेजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियंस, और जो सीरिया का वहाँ पर डोमिनेशन था उससे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस से वो लोग मतलब कि परेशान थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उसका विरोध करते थे। द सिविलियन अरब ऑफ खुरासन डिसलाइक द उम्मयदिज्म। अब जो सिविलियन अरब से जो लोकल लोग अरबी लोग थे, वो भी उम्मयद जो था उसको खुरासन के अंदर, खुरासन के जो थे वो उसको जो है पसंद नहीं करते थे। फॉर हैविंग मेड प्रोमिस ऑफ टैक्स कंसेशन, क्योंकि उसने टैक्स कंसेशन के पहले प्रोमिस किए थे। मैं आऊँगा तो मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हारे टैक्स में कंसेशन करूँगा, तुम्हें प्रिविलेज करूँगा, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था। इससे लोग क्या थे? उससे डिससेटिस्फाइड थे वहाँ के लोग, अरब लोग जो थे खुरासन के। तो एज फॉर द ईरानियन मुस्लिम, जो ईरानियन मुस्लिम्स थे जिनको मवाली कहा गया है यहाँ पर, दे वर एक्सपोज्ड टू द स्कॉन ऑफ द रेस कॉन्शियस अब एंड वर एगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन टू आउटसेट द उम्मयद। अब ये लोग जो है परेशान थे, किस चीज़ से परेशान थे? कि जो अरबों के उस समय मतलब कि ये रेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे वो लोग, तो इस चीज़ से वो लोग परेशान थे बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ही उत्साहित थे कि कोई भी ऐसा कैंपेन चलता है जिससे कि उम्मयद बाहर हो सकता है, उसको वो ज्वाइन करने के लिए उत्सुक थे। और ये कैंपेन कौन लेके आया? अब्बासिद लेकर आया, तो उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। द अब्बासिद डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास, जो अब्बासिद था वो मतलब कि किसका डिसेंडेंट था? मतलब कि अब्बास का। अब्बास अब ये कौन था? प्रॉफिट का अंकल था। जो प्रॉफिट का अंकल था अब्बास, उसका शिष्य था अब्बासिद। ठीक है। मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ वेरियस descendant groups and legitimized their bid for power by promising that a Messiah from the family of the Prophet would liberate them from the oppressive Umayyadism। अब इसने क्या किया? जो ये था अब्बास का जो शिष्य था अब्बासिद, जो कि अब्बास को क्या बताया गया है यहाँ पर? अंकल बताया गया प्रॉफिट का। इसने अलग अलग जो ग्रुप थे उस समय, उनका जो सपोर्ट था वो हासिल कर लिया और अपने आप को लेजिटिमाइज कर दिया, वैध घोषित कर दिया भी मैं ही सिर्फ काबिल हूँ इस चीज़ के जिसके हाथ में पावर आए। और उसने क्या करके ये सब हासिल किया? सबका जो था सपोर्ट, प्रॉमिस किया कि जो मसीहा है वो मतलब कि एक मसीहा है, और प्रॉफिट मोहम्मद की जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उसकी फैमिली से है वो, और यही उनको आज़ाद करवा सकता था जो उम्मयद
जो उस समय उम्मयदरिज़म था उससे उसकी जितनी भी ओप्रेसिव जो दमनकारी पॉलिसीज थी या दमन का उसके दमन से वो बचा सकता था। इस तरह के प्रोमिस जो थे वो इसने लोगों से किए। मतलब अपने आप को तो प्रॉफिट का वो दिखा दिया कि मैं इसका घर का हूँ बंदा और मैं ही मसीहा हूँ और मैं ही तुम्हें मसीहा बन के इसके उम्मीद का जो है इससे तुम्हें आज़ादी दिलवा सकता हूँ। इस तरह से लोगों का जो सपोर्ट था वो उसने हासिल किया। देयर आर्मी वॉज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव। अब उसकी जो आर्मी थी वो कौन लीड कर रहा था? ईरानियन स्लेव जो था अबू मुस्लिम, वो लीड कर रहा था उसे। वो डिफीटेड द लास्ट उम्मद खलीफा, जिसने कि जो लास्ट खलीफा जो था उसको हराया था, मारवान, इन द बैटल ऑफ रिवर जैब। रिवर जैब के किनारे जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर उसको उसने हराया था। अंडर अब्बासिद रूल, अब्बासिद के रूल के अंडर अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, जो अरबों का प्रभाव था वो कम होता जा रहा था। वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर इंक्रीज, और ईरानियन जो कल्चर था वो ग्रो हो रहा था। द अब्बासिद एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद नियर द ruins ऑफ द एंशंट ईरानियन मेट्रोपोलिस। अब ये अब्बासिद ने क्या किया, जो अपनी कैपिटल थी कहाँ एस्टेब्लिश की? बगदाद के अंदर, जो कि एंशियंट ईरानियन मेट्रोपोलिस के अवशेष जहाँ पर थे, मतलब कि एक शहर था जिसके खंडर वगैरह या अवशेष जहाँ पर बचे हुए थे, वहीं पर इसने बगदाद के अंदर अपनी जो कैपिटल थी वो बनाई। क्या नाम था इसका? कैक्सीफोन जो था इसका नाम था। द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी were recognized on the non-tribal basis to ensure greater participation by Iraq and Khorasan। अब जो ये आर्मी थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था जितने भी नॉन ट्राइबल बेसिस पर, और इसी से बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन करके किया गया। किसने? इराक़ के द्वारा। खुरासन जो शहर का नाम है, इन्होंने इसके साथ बहुत ही जो नॉन ट्राइबल बेसिस के जो लोग थे उनके द्वारा इनको नए सिरे से बनाया, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, खुरासन और इराक़ के अंदर। द अब्बासिद रूलर स्ट्रेंथन द रिलीजियस स्टेटस, जो अब्बासिद रूलर थे उसने मजबूत किया जो भी रिलीजियस स्टेटस था, एंड फंक्शन ऑफ द खलीफेट एंड पैट्रोनेज इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एंड स्कॉलर, जितना भी इंस्टीट्यूशन है इस्लामिक और स्कॉलर्स के, उसको इन्होंने सुरक्षित किया इसने। और बट दे वर फोर्स्ड बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज नेचर ऑफ द स्टेट। लेकिन क्या हुआ कि जो सरकार थी, गवर्नमेंट जो थी, और जो रिज़म की उस समय की जो ज़रूरतें थी गवर्नमेंट बनाने की, इससे उन्होंने जो स्टेट थी, राज्य था, उसको एकदम सेंट्रलाइज करने का जो है सेंट्रलाइज नेचर में बनाया, मतलब उसका केंद्रीकरण जो था वो कर दिया। इसलिए केंद्रीकरण करने पे वो मजबूर हुए। दे मेंटेन द मैग्निफिसेंट इम्पीरियल आर्किटेक्चर एंड एलेबोरेट कोर्ट सेरेमोनियल्स ऑफ द उम्मद। अब इन्होंने उम्मद ने क्या किया, जो उस समय जो इनका इम्पीरियल आर्किटेक्चर था या कोर्ट सेरेमोनियल से राज दरबार वगैरह जो भी थे, इन परंपराओं को सबको क्या किया, जारी रखा, बराबर कायम रखा। द रिज़म विच टुक प्राइड इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की फाउंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एस्टैब्लिश इट अगेन। अब जो पहले जो मतलब कि इनका जो राजतंत्र था, इन्होंने जिसको कि मोनार्की को ख़त्म कर दिया था, ठीक है, तो जो कि पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया था, जो पहले राजतंत्र जो इनके लिए गर्व की बात थी, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब ये मजबूर हो रहा था कि दोबारा से इसे एस्टेब्लिश जो है वो किया जा सके। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे टॉपिक यहाँ तक। अगर किसी की प्रॉब्लम है तो कोई डिस्कस कर लेना मुझसे। थैंक यू।